अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भैया आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं खाना चल रहा है और ये है दोपहर का टाइम। दोपहर के टाइम जो रात के टाइम मम्मी ने बनाई थी ना मूंग वाली दाल, जो कि खाई नहीं गई थी, वही दाल चला रहे हैं। और ऐसी होता है, जाहिर सी बात है, जो रात में मील बनता है वही नेक्स्ट डे दोपहर में खाया जा रहा होता है। अच्छा खैर, ये तो खा लिया था। उसके बाद अपिया को एक टास्क था, अपिया ने ना रेसिपी बनानी थी और बड़ी लेंदी वाली रेसिपी थी। तो ना हम नाश्ता कह रही हूँ, सॉरी, खाना खाने की फ़ौरन बाद खड़े हो गए थे और किचन में चले गए थे। अपिया बना रही थी बिहारी कबाब प्लस उसका पराठा रोल बनाना था। बेसिकली उसका, तो उसके साथ पूरी पराठा भी बनाना था। और स्टेप बाय स्टेप काम चलता है तो यार बड़ा टाइम लग जाता है ना। 4-5 घंटे तो आराम से कहीं नहीं गए ना आपके, खड़े। हाँ बाकी, और ये वाले काम में बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। जो भी कोई प्रोफेशनली वीडियोस बनाते हैं ना, तो उनको पता होगा कि यार कितना टाइम लगता है ये सारी चीज़ें बनाने में, और एक एक स्टेप आपको ना रिकॉर्ड करना पड़ता है। सम टाइम ऐसा होता है कि ना कोई चीज़ हमसे रह जाती है या फिर कोई मिस्टेक हो जाती है, तो फिर उसको रीटेक भी करना पड़ता है। तो उसमें भी बड़ा टाइम लगता है। और थोड़ा सुकून वाला काम है ये वाला, कि मतलब ऐसे नहीं, आप भागते दौड़ते नहीं कर सकते। इसलिए ना अक्सर आप लोग, बहुत सारे लोग बोल रहे होते हैं, आप लोग यार कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं, आप लोग सिर्फ ये ना खाना खाना दिखा रहे होते हैं। असल में मैं हर बार नहीं अपनी ये वीडियोज़ वगैरह आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ, क्योंकि आपको पता है ना फिर होता क्या है, इस वजह से ना तो मैं आपको ये रेगुलर बेसिस पे नहीं शेयर कर सकती, क्योंकि ये रेसिपी अपलोड हो चुकी है, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसका थोड़ा सा प्रोसेस कि हम ना बीच में कहाँ बिजी होते हैं। जैसे मैं अक्सर हम कह रहे होते हैं ना, हम थोड़ा काम में बिजी हो गए थे या हमें टाइम नहीं मिला था, तो हम इधर बिजी होते हैं। जाहिर सी बात है अपनी वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारा जो मेन चैनल है वो है टेस्टी फूड इतमारिया, तो उसके लिए रेसिपीज हमें रिकॉर्ड करनी होती है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर हम ज़्यादा बिजी हैं, जैसे हम रेसिपीज़ वगैरह में बिजी हैं और व्लॉग्स में गैप आ जाता है, क्योंकि हम ये भी बना रहे होते हैं, ये भी हमारा भी बनाना होता है। और मेरी पूरी कोशिश होती है मैं जो भी बनाऊँ मैं दिखाऊँ नहीं व्लॉग्स के अंदर, उसके अलावा आप लोगों को कुछ दिखाऊँ। तो समटाइम ऐसे होता है आपको खाना वो 2-3 दिन की क्लिप्स होती हैं जो आपको देखने को मिल जाती हैं। क्योंकि बहुत सारे बहुत अच्छे जो लोग हैं वो कहते हैं आप सिर्फ कुछ भी नहीं, आप सिर्फ खाना ही शेयर कर दिया करें, क्योंकि हमें पता है आपके रूटीन्स कैसे हैं और आप लोग काफ़ी मसरूफ़ रहते हैं। तो खैर कुछ लोग अंडरस्टैंड करते हैं, कुछ लोग नहीं करते अंडरस्टैंड। वो कहते हैं किस टाइप का व्लॉग है। असल में जो कुछ लोग अच्छे वाले लोग हैं ना, तो उनको ज़रा आदत सी हो गई है हमसे बात करने की, तो जब तक इंटरेक्ट करने की, तो जब तक हम थोड़ी बहुत आके इधर बात ना करें ना, तो उन लोगों को भी मज़ा नहीं आता। तो फिर हम लोग शेयर कर ही देते हैं, वो कुछ अच्छे वाले लोगों के लिए। तो हर बार ये नहीं होता कि यार कुछ ना कुछ आप लोगों को हम सिखा रहे हों, हाँ, लेकिन पूरी कोशिश होती है अपने व्लॉग्स के अंदर आपको कुछ ना कुछ सिखाने को ही मिले। अच्छा खैर, यहाँ पर हम वीडियो बना रहे थे और इतनी गर्मी में इतनी घंटों खड़े रह के काम करना ना, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और आजकल काफ़ी हब्स हो रहा है, मतलब ऐसा होता है कि जैसे आप शावर के नीचे खड़े हुए इतना पसीने आ जाते हैं। और हमारे कॉमन में एसी नहीं लगा हुआ, क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे आप एसी में काम किया करें। तो यार हमारे पास स्टूडियो नहीं है, हम अपने ही किचन में काम कर रहे होते हैं और उधर हमारे पास एसी नहीं लगा हुआ, एसी सिर्फ रूम्स में लगा हुआ होता है। अच्छा खैर, यहाँ पे बन रही है पूरी पराठा और आप इसकी रंगत से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना परफेक्ट बन के तैयार हुआ है कि ओ माय गॉड, मतलब ज़बरदस्त। वो जो बाज़ार वाला होता है ना, बिल्कुल वैसे ही बन के तैयार हुआ था। और ना हमें ना वो जब होता है ना कि रिजल्ट आने लगता है ना रेसिपी का, तो हम इतने खुशी से ना वो होने लगता है, मुराद हमने जैसे सोचा हो ना, हाँ, उस तरह से बनने स्टार्ट हो वैसी शक्ल आने लग जाए कि यार हमने सोचा है कि इस तरह से बनाएंगे। वैसे मेरे चैनल पे बहुत पुरानी रेसिपी है, तकरीबन 4 साल पुरानी है, पूरे पराठे की ना। तो वो मैंने बनाना बताया था जोए ने। इस बार मैंने सोचा हुआ था मैं ज़रूर शेयर करूँगी, पिछली बार भी रह गया था पूरी पराठा ना। मतलब ये बकरीद की सीज़न में ही चल रही होती हैं ये वाली सारी रेसिपीज़, क्योंकि कबाब, पराठा और क्या कहते हैं, जितने भी कबाब या टिक्का बोटी वगैरह होती है ना, उसके साथ यही सारी चीज़ें जा रही होती हैं। और आप घर में बनाएं तो वैसे ही काफ़ी मतलब चीप पड़ता है। जाहिर सी बात है थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, लेकिन ये नहीं कि आप पूरे इतने बड़े टब्बर के लिए बना लें। वो बहुत ज़्यादा अफराद है घर में, तो बाहर से मंगवा लें भाई, पूरियाँ बाहर से मंगवा लें, क्योंकि इतने घंटे खड़े रहना पड़ेगा आपको किचन के अंदर ना। और खैर यहाँ पर हम बस मज़ेदार सा रोल बना रहे हैं। हमने थोड़ा नस्ली वाला रोल बनाया था, मतलब ज़रा अच्छा ओवरलोडेड बनाया था इसको रोल को, क्योंकि यही हमारा डिनर था। मतलब सबने एक रोल खाया था और हो गया था सबका ना, पेट भर गया था, क्योंकि मैंने अच्छा थोड़ा हैवी रोल बनाया था ना।
और पता यही होता है कि ना जब आपकी अब मील कोई भी प्रिपेयर कर रही होती है, जैसे कि ये पूरी पराठा और मतलब पूरा पराठा रोल ही बेसिकली अपी ने बनाया था, और ये होता है कि वही हमारा फिर खाना हो जाता है, डिनर हो जाता है, अगर लंच टाइम पे बनाया तो लंच हो जाता है। तो इसलिए हम ज़्यादातर ना रिकॉर्ड नहीं कर पाते या व्लॉग नहीं बना पाते, इस तरह भी दिन जा रहे होते हैं कि हम बिजी होते हैं। हाँ, हम मसरूफ़ होते हैं या रेसिपीज़ वगैरह बना रहे होते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं जो कि हम कर रहे होते हैं, बीच में घर के काम भी कर रहे होते हैं, मतलब घर नहीं, मतलब अपने घर के काम कर रहे होते हैं। अच्छा, ये सुबह का टाइम, ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और मैं बताती हूँ वो जो दाल थी ना, मूंग की दाल, जो 2 दिन से चल रही थी लेकिन ख़त्म नहीं हो पा रही थी, तो फिर अम्मी ने ना उसमें आटा डाल के ना जल्दी से पराठे बना लिए थे। रात में ना आटा गूंद के रख दिया था कि भाई ये खाई नहीं जाएगी, तो मैं इसमें ना आटा गूंद लेती हूँ और इसके पराठे बना लेते हैं। और अम्मी ने बनाए थे, इतने मज़ेदार लग रहे थे। एक तो ना दाल की वजह से ना इसका टेक्सचर काफ़ी सॉफ्ट सा हो गया था, मतलब पराठे सॉफ्ट वाले बन के तैयार हुए थे। अच्छा, एक वजह ये भी होती है, अक्सर आप लोगों को ना हमारे व्लॉग्स के अंदर कुछ ना लेफ्ट ओवर चीज़ें देखने को ज़्यादा मिलती हैं। वो इसलिए मिलती हैं, जाहिर सी बात है, जब मैं कोई अपनी मेन चैनल के लिए रेसिपी बना रही होती हूँ तो वो खा ली जाती है, और अम्मी ने जो खाना बनाया हुआ होता है वो बच जाता है। अक्सर लोग कहते हैं आपकी अम्मी ही काम करती हैं, क्योंकि हम अपने आप को काम करता हुआ दिखाते नहीं हैं आपको, इसलिए आपको लगता है कि अम्मी ही काम करती हैं, लेकिन यार हम भी काम कर रहे होते हैं। जो मेन चैनल चल रहा है ना, वो काम करने की वजह से ही चल रहा है, बैठे रहने की वजह से नहीं चल रहा। तो ऐसा नहीं है कि बगैर काम करे आप कोई चैनल चला सकते हैं ना। अच्छा, खैर, उसके बाद हम लोग आ गए थे अपने अलमारी वगैरह सेट करने के लिए। सारे कपड़े कुछ धड़म भड़म हुए थे, जो कि हो जाते हैं तकरीबन 1 महीने में, तो हो ही जाते हैं। मेरे तो 1 महीने में ही होते हैं, और जिनके घर में लड़के होंगे उनको पता होगा, उनके तो 1 दिन में ही हो जाते होंगे, क्योंकि एक शर्ट निकालने के चक्कर में ना वो सारे कपड़े फैला देते हैं। हमारे यहाँ होता है मतलब अम्मी करती हैं, मतलब ना लड़कों के ना, भाई के और निहाल के ना अलमारी वगैरह ज़रा सही कर देती हैं, लेकिन जब दूसरे दिन या तीसरे दिन जाके देखे ना अलमारी की शक्ल, वो वैसी की वैसी मिलती है, मतलब गुदड़ खाना। मतलब यार सारे कपड़े मिक्स हुए होते हैं इन लोगों के। हम लोगों को थोड़ा टाइम लगता है ज़रा उसको फैलाने में, जबकि हमारे कपड़े तय हुए ही मिलते हैं, लेकिन ये थोड़े से मिक्सअप से हो जाते हैं ना कपड़े ना। तो खैर, कपड़े वगैरह तय करे, घर के थोड़े बहुत और काम करे। और अक्सर ऐसा भी होता है ना कि हमारे पास टाइम कम होता है और हमें काम ज़्यादा करने होते हैं, तब भी हम अपने हाथ में मोबाइल नहीं उठाते हैं, क्योंकि हमारे पास ना कम टाइम होता है, क्योंकि हमें और भी काम करने होते हैं। मतलब खुद सोचें आप, 2 चैनल्स हैं, दोनों चैनल्स के लिए कंटेंट भी बनाना है, उसे अपलोड भी करना है, और घर के थोड़े बहुत काम भी करने हैं। हम बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहे होते, मैं नहीं समझती मैं बहुत ज़्यादा काम कर रही होती हूँ घर के, लेकिन ये कि घर के थोड़े बहुत काम भी करने होते हैं। अब उसके अंदर भी हम अगर फ़ोन हाथ में उठा लेंगे ना, तो फिर ये होता है कि वो वाले काम भी हम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते, मतलब अपलोडिंग के चक्कर में, या आप कह लें अपना कंटेंट बनाने के चक्कर में ना। तो इस वजह से ना ये होता है, हम सिर्फ वही रिकॉर्ड कर पाते हैं कि जो सिर्फ हम अकेले मिलके काम कर रहे हो ना, तो या हमारे पास टाइम थोड़ा ज़्यादा है, जैसे कि हमारे पास 1 घंटा है और काम सिर्फ 20 मिनट का है, तो हम खड़े हो जाएंगे रिकॉर्ड करने के लिए। क्योंकि ना देखिए, कोई सी भी चीज़ रिकॉर्ड करने में ना काम करना थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, वाकई टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। अगर हम फॉर एग्जाम्पल, भले हम व्लॉग के लिए क्यों ना हम बना रहे हों या व्लॉग में हम शेयर कर रहे हों कोई सी भी चीज़, तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि एफर्ट ज़्यादा लग जाता है। और जब बहुत ज़्यादा हेक्टिक रूटीन जा रहा होता है ना हमारा, तो फिर हम उसको स्किप कर देते हैं, हम व्लॉग छोड़ देते हैं, हम बोलते हैं जो हम काम कर रहे हैं ना, पहले हम उसको देख रहे हैं, क्योंकि घर का काम ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हम व्लॉग को भी ना आगे नहीं रखते बिल्कुल ना, मतलब अपने चैनल को भी मैं नहीं रखती हूँ, कहीं मैं बिजी होती हूँ, 2-2 3-3 दिन के गैप आ जाते हैं, मैं अपलोडिंग नहीं करती, क्योंकि फैमिली फर्स्ट वाली बात होती है ना, कि घर वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अच्छा, खैर, यहाँ पर जो है ना, वो जो टिक्का हमारा थोड़ी बहुत बिहारी बोटी बच गई थी, तो उसके ना हम लोगों ने सोचा था सैंडविचेस बना लेंगे, क्योंकि हमने सुबह में ना हैवी नाश्ता किया हुआ था और दोपहर में हमने खाना नहीं खाया था। ये तकरीबन शाम का टाइम है, इधर इसको सेट कर रही थी, और ताकि इसको गर्म कर सके। इतने में क्या हुआ, हमारे कॉमन में गिर गया था पानी, बहुत सारा ऐसे गिर गया था, क्योंकि हमारे जो भाई साहब है ना, बेवकूफ़ इंसान उसने क्या किया, उसने पानी निकाला होगा अपने लिए कूलर में से, और उसकी ना वो जो टोटी होती है ना, टोटी बोलते हैं ना, उसको बंद करना भूल गए वो या फिर वो खुली रह गई गलती से उनसे ना,
तो सारा पानी इसके, और ना 10 मिनट बाद जाके देखा तो वो तो खाली हो चुका था और बाकी सारा पानी जो था कॉमन में किचन में पूरा फैला हुआ था। और वो ना वाइपर कर रहा था, वो वाइपर कर नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था पानी फैला रहा है। तो मुझे ना इतनी झुंझलाहट आई उसको देख के, मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो, मैं इतनी ज़ोर से चीखी इसके ऊपर, मैंने कहा मुझे दो वाइपर। फिर जाके मैंने जल्दी जल्दी से वाइपर किया और बाहर निकाला पानी। मैंने कहा अब ना बाहर का पानी ना तुम खुद साफ़ करोगे। फिर मैंने उस कपड़े से भी ना थोड़ा सा पानी को सुखाया, क्योंकि ऐसे नहीं कि कोई स्लिप हो जाए। तो बस ये लड़कों का काम होता है, काम फैलाना, और समेट नहीं सकते, ये सारे लड़के ऐसे ही होते हैं। हाँ, मतलब थोड़ा सा भी काम हो ना उसको डबल से ट्रिपल कर देंगे। मतलब अगर इतना फैला देंगे कि बस एक काम कर रहे होते हैं ना, हमारा काम डबल होता है। और फिर जो गुस्सा आता है ना, किस किस का पारा गर्म होता है ज़रूर बताएगा। मतलब यार ये लोग सोचते भी नहीं है कि हम लोग अगर बिजी हैं, कहीं पे कुछ भी काम कर रहे हैं, भले किचन में कहीं पे भी है, सोचता होता तो क्या बात थी कि हम काम कोई नहीं सोचता। कोई नहीं सोचता। अच्छा खैर यहाँ पे जब अपिया समेट चुकी थी पानी वगैरह, उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। फटाफट मैंने बोला सैंडविचेस को असेंबल कर लेते हैं। तो मैंने बस खाली इसमें मेयोनेज़ ऐड किया था। इसमें बस ये टिक्का बोटी जो थी, टिक्का बोटी कह रही हूँ, बिहारी जो कबाब थे ना, इसको श्रेड करके पहले से गर्म कर लिया था, इसको इस पर अप्लाई कर दिया। अच्छा, एक मुझसे मिस्टेक हुई, इसमें मैंने ऐड कर दिए थे खीरे, क्योंकि मुझे करना था इसको टोस्टर में, सैंडविच मेकर में इसको गर्म करना था, बेसिकली उसको ज़रा सेक लेना था। तो ना ये आप नहीं करिएगा, क्योंकि ना वो जो हमारे खीरे थे ना वो पक गए थे। नहीं मतलब कर सकते हैं आप, इतने बुरे नहीं लग रहे थे, मुझे तो सही लगे खाने में। हाँ, थोड़ा मुझे उसका टेक्सचर से ज़रा सा पक गए थे। हाँ ये तो है, पक तो गए थे। तो फिर क्या किया, ये जो सैंडविच मेकर है इस पर ऑयल लगा देंगे और उसके बाद इसको रख देंगे। हालांकि हमारी जो ब्रेड थी थोड़ी सी बड़े साइज़ की थी, क्योंकि इसमें जो साइज़ होता है ना वो छोटा वाला साइज़ होता है ना पिया। पता नहीं अब ऐसे क्यों आने लगा है। खैर हमारे बचपन में तो बड़े वाले साइज़ की होती थी। हाँ, पता हमारे बचपन में स्लाइस का जो साइज़ था ना वो भी थोड़ा बड़ा था, छोटा नहीं था। अब जैसे छोटा हो गया, ये कुछ 2-3 साल में हुआ है छोटा, लेकिन पहले थोड़ा बड़ा ही होता था। मशीन छोटी हो गई है। हाँ, उनकी मशीन छोटी हो गई है शायद। खैर तो क्या कहते हैं, नहीं उनके मोल्ड्स छोटे हो गए, ये कह सकते हैं, मशीन तो नहीं। खैर अच्छा, खैर यहाँ पर ना ये जोया के अंदर खीरे और ऐड कर रही है। नहीं वो ना सैंडविच उठाते हुए खीरा बाहर गिर गया था, तो मैंने बोला वो गिरना नहीं चाहिए, वो मैंने वापस लगा दिया था। और फिर मुझे बाद में अफसोस हुआ जब मैंने खाया ना, तो मुझे वो हुआ कि भले टमाटर तो फिर सही रह जाता है, वो तो भले सॉफ्ट भी खा लिया जाता है, खीरा नरम नहीं खाया जाता। तो आप लोग ये वाली गलती नहीं कीजिएगा। अच्छा खैर, सलाद पत्ता रख दीजिए। और ये हमारे सैंडविचेस रेडी हो गए थे। सैंडविचेस के साथ सर्व किया था हमने मैंगो शेक, क्योंकि जाहिर सी बात है ये हमारा लंच टाइम था, लंच टाइम प्लस इवनिंग वाला स्नैक कह सकते हैं, क्योंकि ये शाम में कुछ 5 बजे तक ये भी एक पूरा मील था, क्योंकि हमने मिल्क शेक पिया था खूब भर के, मग्गों में निकाला था। स्टील के जितने मग्गे थे सारे हमने जमा करे घर में से, और उसके बाद ना ऐसे बोल रही हूँ जमा करे जैसे पता नहीं कहाँ से जमा करे, किचन में से निकाले और सबको मग्गों में ही सर्व करना। वैसे ना जो शेक होता है ना, शेक और एक तो मैंगो शेक और लस्सी, उसके लिए बस बेस्ट रहता है हमारा ना मग्गे ही बेस्ट रहते हैं। गिलास में सबर नहीं आता। सही कह रही है जोया। हाँ, आप लोग बताइएगा, आप लोगों को आता है? वैसे जब पानी पीना होता है ना, मैं मग में ही पानी पीती हूँ, जो स्टील के मग्गे होते हैं इसके अंदर, क्योंकि ना गिलास में पियो ना तो वो एक सबर नहीं आता, तो ज़रा ना ज़रा अच्छी क्वांटिटी में चाहिए होता है। या तो ये हो या फिर वो बड़ा वाला कटोरा। हाँ, कटोरा तो यार हमारे बचपन में ही था घर पे, अब नहीं है कटोरा। हाँ। खैर मैंने पता नहीं कहाँ पे पानी पिया था कटोरे में, बड़े अरसे बाद मुझे एकदम से याद आया यार, बचपन में हमारे घर में कटोरे हुआ करते थे। खैर मग्गे तो अभी भी हैं, मुझे अच्छे लगते हैं, मैं ले आती हूँ जब भी मार्केट वगैरह जाती हूँ तो। और क्या कहते हैं, आप लोग बताइएगा गिलास में पीने में सबर आता है कि मग्गे में पीने में सबर आता है? मुझे मतलब ना गर्मियों में ज़रा ज़्यादा पानी चाहिए होता है। और बस इसी के साथ कर देंगे आज के व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।